बेगू किसान आंदोलन जो है वर्तमान चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेगू बेगू में किसान आंदोलन किस लिए हुआ? क्योंकि बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बेगू था। 25 प्रकार की लागत ली जाती थी। पथिक रामनारायण चौधरी और माणिकलाल वर्मा ने बेगू के किसानों को संगठित किया और 1921 में मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर किसान आंदोलन की शुरुआत की। 1921 में जो है मैनाल के भैरवकुंड नामक स्थान पर तीनों ने मिलकर बेगू किसान आंदोलन की स्थापना की। नेतृत्व करता रहे रामनारायण चौधरी विजय सिंह पथिक के आग्रह पर। यहाँ महिलाओं का नेतृत्व इनकी पत्नी अंजना देवी चौधरी ने किया। रामनारायण चौधरी की पत्नी जो अंजना देवी चौधरी थी, इन्होंने बेगू किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। बेगू के राव अनूप सिंह ने विद्रोह दमन की कोशिश की। अंत में रावत अनूप सिंह को उदयपुर के में नज़रबंद करवा दिया गया। यानी अनूप सिंह ने जो है दमन विद्रोह की कोशिश की। अंत में रावत अनूप सिंह को उदयपुर में नज़रबंद करवा दिया गया। ठिकाने पर मुंसर मौत बैठा दी एवं लाला लाजपत राय को बेगू का मुंसरिफ नियुक्त किया एवं सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को किसानों की जांच के लिए नियुक्त किया, जिसे बेकार लगान लागतों को उचित ठहराया, जिसके कारण ट्रेंच का विरोध किसानों ने गोविंदपुरा गांव में एकत्रित होकर किया। यानी जो है अनूप सिंह ने लाला जयदयाल को बेगू का मुंसरिफ नियुक्त किया और सेटलमेंट कमिश्नर ट्रेंच को किसानों की जांच के लिए नियुक्त किया। ट्रेंच ने जब किसानों की जांच की तो बेगार को उचित ठहराया। इसके कारण ट्रेंच के विरोध में किसानों ने गोविंदपुरा गांव में एकत्रित हुए। 13 जुलाई 1922 की बात है। बेगू किसान आंदोलन में ट्रेंच के आदेश के आधार पर किसानों पर गोलियां चलाई गई। बेगू किसान आंदोलन में 13 जुलाई 1922 को रूपाजी व कृपाजी धाकड़ शहीद हुए। बेगू किसान आंदोलन में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ को 13 जुलाई 1922 को शहादत मिली एवं 1500 से किसानों को गिरफ्तार किया गया। अंततः 34 लागें व बेगार बंद की गई, जिससे आंदोलन को समाप्ति की ओर ले जाया गया। इस आंदोलन को अंतिम रूप से नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने दिया। फरवरी 1922 में पूर्वी मेवाड़ परिषद, इसके अंतर्गत आंदोलन के कारणों का समाधान हुआ। यानी जो है 1922 में पूर्वी मेवाड़ परिषद बनी, जिसके अंतर्गत आंदोलन के कारणों का समाधान हुआ। आंदोलन का मुख्य समाचार पत्र था तरुण राजस्थान। बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख समाचार पत्र तरुण राजस्थान। अलवर किसान आंदोलन नीमूचना, जो कि नीमूचना किसान आंदोलन अलवर में 80% खालसा भूमि थी, जबकि 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। खालसा भूमि सिद्धी जनता के दिन और 20% जागीरदारों के नियंत्रण में थी। अलवर के किसानों को खालसा क्षेत्र में स्थायी भू स्वामित्व के अधिकार प्राप्त थे, जिसे विस्फेदार कहा जाता था। 1876 में ब्रिटिश प्रपत्ति पर अलवर में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। नीमूचना वर्तमान में अलवर जिले में बानासुर तहसील में है। दिल्ली में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा के अधिवेशन में अलवर राज्य के राजपूत किसानों ने भाग लिया। वह पुकार नामक पुस्तिका के माध्यम से अपनी समस्या को प्रकाशित किया। 7 मई 1925 को जयसिंह ने किसानों की शिकायतों पर विचार करने हेतु आयोग का गठन किया। 7 मई 1925 को जयसिंह ने
किसानों की शिकायतों हेतु एक आयोग गठित किया। 13 मई 1925 को नीमूचना में किसानों ने सभा कर कमांडर छज्जू सिंह द्वारा इस पर गोलियां चलाई गई। यानी नीमूचना में किसानों द्वारा 13 मई 1925 को एक सभा का गठन किया गया, जिस पर कमांडर छज्जू सिंह ने दबाकर गोलियां चलाई। छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह कहलाता है। गांधी जी ने इसे यंग इंडिया नामक पत्रिका में दोहरी डायरी शाही कहा। यानी जो है इस घटना को, नीमूचना स्थान वाली घटना को गांधी ने यंग इंडिया में प्रस्तुत किया और दोहरी डायरशाही के नाम से इंगित किया। रियासत समाचार पत्र में इसकी तुलना नीमूचना हत्याकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की किसने? रियासत समाचार पत्र में। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगली सुअरों को मारने पर प्रतिबंध लगाना भी था। यानी अलवर में जो है जंगली सुअरों को अत्यधिक मारा जा रहा था, जिस पर प्रतिबंध लगाना अलवर के किसानों द्वारा प्रमुख उद्देश्य था। गुर्जर किसान आंदोलन 1936 से जो है 44 तक चला। कारण था गुर्जर किसान आंदोलन होने का अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936। यानी गुर्जर किसान आंदोलन होने का प्रमुख कारण था अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936। इसमें गुर्जर जाति को सीधा अपराधी घोषित किया गया। यानी इस अधिनियम में यह था कि गुर्जर जाति को सीधा अपराधी घोषित किया जा रहा था। इस आंदोलन के नेतृत्व करते थे भंवरलाल जमादार गोवर्धन सिंह। यानी भंवरलाल जमादार और गोवर्धन सिंह गुर्जर किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। भंवरलाल जमादार और गोवर्धन सिंह। प्रारंभिक क्षेत्र बरड़ क्षेत्र रहा गुर्जर किसान आंदोलन का। मुख्य केंद्र लाखेरी क्षेत्र बूंदी में। प्रारंभिक बरड़ बूंदी और मुख्य केंद्र लाखेरी बूंदी रहा। बीकानेर किसान आंदोलन की बात करें तो बीकानेर किसान आंदोलन 1927 में 1944 तक चलता है। तत्कालीन शासक गंगा सिंह शासन सिद्धांत दमन उत्पीड़न निर्वासन के कारण यह आंदोलन चला। अत्यधिक लाल बाग सामंती अत्याचार के कारण यह आंदोलन चला। नेतृत्व करता है जगजीवन राम कुंभाराम मगाराम वैद्य चंद्रमल बहेड़। 1929 में जमींदारा एसोसिएशन संघ की स्थापना दरबारा सिंह द्वारा। यानी जो बीकानेर किसान आंदोलन था उसमें 1929 में जमींदारा एसोसिएशन संघ की स्थापना दरबारा सिंह द्वारा की गई। दरबारा सिंह द्वारा जमींदारा एसोसिएशन संघ की स्थापना करी गई। मैं किसान आंदोलन अलवर की बात करें तो 1922 से 1932 तक यह आंदोलन चला। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के चौधरी यासीन खान ने किया एवं सहायता मोहम्मद खां द्वारा की गई। 1932 में मोहम्मद दाही ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कर किसान आंदोलन को संगठित किया। यानी मेव किसान आंदोलन को मोहम्मद दाही ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की और किसान आंदोलन को संगठित किया। अलवर में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था कर लाल बाग कुरान पर रोक लगाना। मेव किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण था कर लाल बाग और कुरान शिक्षा पर रोक लगाना था। एकमात्र किसान आंदोलन जहां सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी जो है मेव किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जहां पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए। आंदोलन के दौरान अंग्रेजों द्वारा राजा जय सिंह को ही देश निकाला दिया गया। यानी मेव किसान आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा अलवर के राजा जय सिंह को ही देश निकाला दिया गया। बूंदी किसान आंदोलन कारण
कार्य लाल बाग था। नेतृत्व करता रहे पंडित नैनूराम शर्मा। बूंदी के आंदोलन मुख्य क्षेत्र बरड़ था। बूंदी का मुख्य क्षेत्र बरड़ था आंदोलन का। अंजना देवी के 3 आंदोलनों में सक्रिय रही, यानी अंजना देवी जो है 3 आंदोलनों में सक्रिय रही, बिजोलिया, बेगू और बूंदी। प्रमुख सक्रिय संगठन, यानी बूंदी किसान आंदोलन में प्रमुख सक्रिय संगठन रहे राजस्थान सेवा संघ। इसी आंदोलन के अंतर्गत बंदी अभियान चलाया गया। बूंदी में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर राजस्थान सेवा संघ ने एक पत्र जारी किया। बूंदी राज्य की स्त्रियों पर अत्याचार, यानी बूंदी में अत्याचार हो रहे थे महिलाओं पर, उनको देखकर राजस्थान सेवा संघ ने एक पत्र जारी किया। बूंदी राज्य की स्त्रियों पर अत्याचार राजस्थान सेवा संघ द्वारा जारी किया गया पत्र था। समाचार पत्रों का योगदान देके तरुण राजस्थान और राजस्थान केसरी वर्धा महाराष्ट्र से प्रकाशित होता था। बूंदी किसान आंदोलन को इन 2 समाचार पत्रों से समर्थन मिला। डाबी हत्याकांड जो है 2 अप्रैल 1923 को हुआ। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल 1923 को हुआ। किसानों पर हो रही सभा में मुख्य सभाकर्ताओं देवीलाल गुर्जर व नानक बेल पर अंग्रेजी अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा दोनों पर गोली मार हत्या कर दी गई। यानी जो है डाबी हत्याकांड हुआ 2 अप्रैल 1923 को। उसमें किसानों की हो रही सभा में मुख्य अधिकारी इकराम हुसैन द्वारा दोनों पर गोली मार दी गई। इकराम हुसैन ने देवीलाल गुर्जर व नानक बेल को गोली मार हत्या की 2 अप्रैल 1923 को। ठीक है, इस आंदोलन की समाप्ति का कारण, इस आंदोलन की समाप्ति के कारण नहीं हुई। इस आंदोलन यानी जो है इस आंदोलन की जो समाप्ति हुई वह कर समाप्ति के कारण नहीं हुई। इस आंदोलन की समाप्ति का प्रमुख कारण यह था, मेवाड़ ये जो सेवा संगठन था राजस्थान सेवा संघ, यह विखंडित हो गया था। यानी जो है बूंदी जो किसान आंदोलन था इसकी समाप्ति कर समाप्ति होने के कारण नहीं हुई, बल्कि राजस्थान सेवा संघ के विघटित होते ही बूंदी किसान आंदोलन जो है समाप्त हुआ। बरड़ क्षेत्र बूंदी के बिजोलिया के मध्य जो उठा हुआ पथरीला भाग है, बरड़ क्षेत्र कहलाता है। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो कि बीकानेर से संबंधित है, 1944 में से 48 तक हुआ। दूधवा खारा बीकानेर रियासत में है, जो कि वर्तमान चूरू में आता है। दूधवा खारा बीकानेरी तत्कालीन शासक शार्दुल सिंह दूधवा खारा का ठाकुर सूरजमल सिंह है। नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह बुढ़ानिया रहे। दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह बुढ़ानिया रहे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने का श्रेय मकाराम विद्ये को जाता है, जो है दूधवा खारा किसान आंदोलन को। दूधवा खारा किसान आंदोलन के प्रमुख कारण जो देखे तो किसानों को उनकी जोत के बदले जोत से बेदखल करना, यानी जागीरदार द्वारा यह कहा गया कि जब तक आप पिछला कर जमा नहीं करवाते तब तक खेत में हल जोतना मत। कांगड़ कांड फतेहगढ़ तहसील चूरू से संबंधित है, जो कि 1936 में हुआ। कांगड़ कांड चूरू से संबंधित है, फतेहगढ़ तहसील से संबंधित है, 1936 से संबंधित है। यहाँ पर किसान पर अत्याचार हुए। महिला नेतृत्व करता रही खेतूबाई का जो संबंध है दूधवा खारा से संबंधित है, कांगड़ कांड से संबंधित है, फतेहगढ़ तहसील से संबंधित है, चूरू तहसील से संबंधित है, 1936 से संबंधित है। खेतूबाई का संबंध किसानों को 1948 में जोत का अधिकार मिला और आंदोलन समाप्त हुआ। यानी जो है दूधवा खारा के किसानों को 1948 में जोत का अधिकार मिला और आंदोलन समाप्त हुआ। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1980
मेवाड़ में प्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, यानी जो है मेवाड़ का प्रथम किसान आंदोलन था मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से प्रारंभ हुआ था 1880 में। मारवाड़ किसान आंदोलन की बात करें, मारवाड़ किसान आंदोलन 1923 से 1947 तक। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत राजस्थान का 26% हिस्सा था। आंदोलन के कारण अत्यधिक लाल बाग रियासत से मादा पशुओं के निष्कासन पर रोक हटाना 1923 में। यह रोक तो 1924 में हटा दी मारवाड़ में, यानी मादा पशुओं को बाहर ले जाने पर रोक तो हटा दी, लेकिन अत्यधिक कर व लाल बाग अभी भी थी। मारवाड़ में जन जागरण का श्रेय चांदमल सुराणा को जाता है। चांदमल सुराणा को जो है जन जागरण का श्रेय जाता है। मारवाड़ सेवा संघ को 1920 में बना मारवाड़ सेवा संघ। संस्थापक रहे चांदमल सुराणा। संस्थापक जो रहे चांदमल सुराणा। मरुधर हितकारिणी सभा बनी 1918 में मारवाड़ में। नेतृत्व करता रहे जयनारायण व्यास। लक्कड़ फक्कड़ धुन के धनी शेरे राजस्थान। मारवाड़ सेवा संघ बनी 1920 में चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। मरुधर हितकारिणी सभा जो है 1918 में बनी। नेतृत्व करता रहे जयनारायण व्यास। लक्कड़ फक्कड़ के धुन के धनी शेरे राजस्थान। मारवाड़ हितकारिणी सभा के भी संस्थापक रहे जयनारायण व्यास। मारवाड़ के परिवार में मारवाड़ के राज परिवार ने भी इस आंदोलन में एक सभा का निर्माण किया। राजभक्त हितकारिणी सभा 1924 ने जो है मारवाड़ किसान आंदोलन था, उसमें मारवाड़ के राज परिवार द्वारा भी एक सभा का गठन किया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा 1924। तोल आंदोलन 1920 से 22 तक बना। तोल आंदोलन जो है 1920 से 22 तक चला। मारवाड़ में 100 तोला को एक शेर माना जाता था, जिसे 80 तोला कर दिया गया, जिससे जनता परेशान थी। जयनारायण व्यास ने निम्न पुस्तकों की रचना आंदोलन के अंतर्गत की। मारवाड़ आंदोलन के अंतर्गत गैर कानूनी लाल बागें, पोपाबाई रिपोल, मारवाड़ी अवस्था। समाचार पत्र थे जयनारायण व्यास के आगीबाण, अखंड भारत जो कि मुंबई से प्रकाशित होता था, तरुण राजस्थान अजमेर ब्यौर से प्रकाशित होता था, पीप अंग्रेजी में था, दिल्ली से प्रकाशित होता था। राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र आगीबाण को या अग्निबाण को माना जाता है। 1934 में जो है भवनलाल सराफ द्वारा मारवाड़ पंच मंडल की स्थापना की जाती है। 1931 में मारवाड़ यूथ लीग का निर्माण किया जाता है। मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन चांदकर्ण शारदा के नेतृत्व में 1931 में हुआ, यानी जो है 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना हुई 1931 में। और मारवाड़ स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन जो है चांदकर्ण शारदा के नेतृत्व में 1931 में हुआ। 1938 में जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में। निर्णय हुआ कि जहां भी अत्याचार होगा वहां कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध हस्तक्षेप करेगी, यानी जो है 1938 में जो है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। निर्णय हुआ कि जहां भी अत्याचार होगा कांग्रेस अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी। 1938 में जो है जाट कृषक सुधारक संघ बना। 1938 में जाट कृषक सुधारक संघ की स्थापना हुई और वर्ष 1941 में मारवाड़ किसान संघ की स्थापना हुई बलदेव राम मिर्धा की अध्यक्षता में। यानी जो है 1941 में जो है मारवाड़ किसान संघ की स्थापना बलदेव राम मिर्धा की अध्यक्षता में 1941 में हुई। मारवाड़ किसान संघ की स्थापना। किसानों की समस्या का समाधान न होने पर आम किसानों ने परेशान होकर एक बड़ी सभा का आयोजन किया 13 मार्च 1947 को। यानी जो है किसानों ने समस्या समाधान न होने पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया 13 मार्च 1947 को। यानी 13 मार्च 1947 को डीडवाना नागौर में जो है सभा का गठन किया 13 मार्च 1947 को, जिसे डाब डाब हत्याकांड के रूप में जाना जाता है।
क्योंकि यहाँ चलती सेवा पर घोड़े दौड़ा दिए गए, महिलाओं पर अत्याचार, यहाँ 12 लोगों की मौत हुई। यानी जो है डीडवाना जो है नागौर में चलती सेवा पर घोड़े दौड़ाए गए अंग्रेजों द्वारा। जो है अंततः 1949 में किसानों को उनके जोतों पर खातिरदारी अधिकार प्राप्त हुए। मारवाड़ किसान आंदोलन इस प्रकार समाप्त हुआ और जिसके अंतर्गत मारवाड़ टेनेंसी अधिनियम 1949 पारित हुआ। यानी 1949 में मारवाड़ टेनेंसी अधिनियम पारित हुआ। 1949 में किसानों को उनकी जोतों का अधिकार दिया गया। शेखावाटी किसान आंदोलन की बात करें तो सीकर चोरो चोरो झुंझुनू का सम्मिलित रूप 1922 से 1946 तक यहाँ किसान आंदोलन चले। प्रमुख कारण कर लाल बाग अत्यधिक बेकार प्रथा थी। सर्वप्रथम किसान पंचायतों का गठन किया गया। यानी जो है सर्वप्रथम किसान पंचायतों का गठन बिजौलियों के बाद शेखावाटी में ही किया गया था। नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी शेखावाटी किसान आंदोलन में। चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना 1921 में की गई। चिड़ावा सेवा समिति जो कि झुंझुनू में 1921 में बनाई गई। 1922 में किसान पंचायतों का चौधरी हरलाल सिंह के नेतृत्व में सीकर में जो है गठन किया गया। किसान पंचायतों का गठन चौधरी हरलाल द्वारा सीकर में 1922 में किया गया। 1925 में जो है पुष्कर में अखिल भारतीय जाट सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठाकुर देशराज 1931 में ठाकुर देशराज ने जाट एसोसिएशन का स्थायी अध्यक्ष बने। किसानों को संगठित करने हेतु यह किया गया था। जाट एसोसिएशन संघ की स्थापना वर्ष 1934 में सीकर के ठाकुर देशराज ने वर्ष 1934 में जो है सीकर के ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। सीकर के ठाकुर देशराज ने 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया। 3 लाख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। सिहोट सीकर के ठाकुर मानसिंह ने यज्ञ से लौटती महिलाओं पर अत्याचार किया। यानी जो है सिहोट सीकर के ठाकुर मानसिंह ने यज्ञ से लौटती महिलाओं पर अत्याचार किया। इस कारण 25 अप्रैल 1934 को कठरादल सीकर में विशाल महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस विशाल महिला सम्मेलन का नेतृत्व किशोरी द्वारा किया गया। महिला ने भाग लिया 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। प्रमुख महिलाएं रहीं रमा देवी, दुर्गा देवी, फूला देवी, उत्तमा देवी। जो है बात कर रहे हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की, तो शेखावाटी किसान आंदोलन में 1934 में देशराज के नेतृत्व में महायज्ञ का आयोजन हुआ। यज्ञ से लौटती महिलाओं पर अत्याचार किया सिहोट सीकर के ठाकुर मानसिंह ने। तो इस कारण 25 अप्रैल 1934 को कटरादल सीकर में विशाल महिला सम्मेलन हुआ। किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। प्रमुख महिलाओं में रमाबाई, दुर्गा देवी, फूला देवी, उत्तमा देवी का नाम आता है। प्रथम किसान आंदोलन जिसमें जमींदारी प्रथा को बंद करने की मांग हुई शेखावाटी किसान आंदोलन था। यानी शेखावाटी किसान आंदोलन में जमींदारी प्रथा को बंद करने की मांग हुई थी। शेखावाटी किसान आंदोलन का विस्तार पंचपानों यानी 5 ठिकानों में हुआ। नवलगढ़, ढूंढलोद, मंडावा, बिसाऊ, मुलसीसर इत्यादि। 25 अप्रैल 1949 को महिला सम्मेलन। 21 जून 1939 को जयसिंहपुरा हत्याकांड। यानी जो है 25 अप्रैल 1939 को जो है महिला सम्मेलन हुआ और 21 जून 1939 को जयसिंहपुरा हत्याकांड। जयसिंहपुरा हत्याकांड जो है जमींदार ढूंढलोद के ईश्वरी सिंह ने, यानी ढूंढलोद के जमींदार ईश्वरी सिंह ने जयपुर रियासत में मुकदमा चला। 1.5 साल की सजा हुई।
जयसिंहपुरा हत्याकांड, डूनलौद के ईश्वरी सिंह ने यह हत्याकांड किया। ईश्वरी सिंह इसमें 1.5 साल की सजा को प्राप्त हुए। अंततः एफ.एस. यंग अंग्रेज अधिकारी को स्पीकर सीकर भेजा गया। एफ.एस. यंग को अगस्त 1934 की बात करें तो डब्ल्यू.टी. वेब ने किसान वर्ग व जमींदार वर्ग के मध्य समझौता कराया। किसान वर्ग व जमींदार वर्ग के मध्य शेखावटी किसान आंदोलन में डब्ल्यू.टी. वेब ने समझौता करवाया। कुंदनगांव खोड़ीगांव हत्याकांड, कुंदनगांव खोड़ीगांव हत्याकांड अप्रैल 1935 में शेखावटी किसान आंदोलन में कुंदनगांव खोड़ीगांव आंदोलन हत्याकांड हुआ। डब्ल्यू.टी. वेब व एफ.एस. यंग ने करवाया। इस हत्याकांडों की निम्न समाचार पत्रों में खबर छपी। करमवीर खंडावा एमपी से प्रकाशित। कुंदनगांव हत्याकांड पर चर्चा ब्रिटेन ने की। हाउस ऑफ कॉमन्स में लॉरेंस नामक व्यक्ति द्वारा चर्चा की गई। इसमें चैतराम, तुलसाराम, टिक्कीराम, आसाराम नामक किसानों की जान गई। राजस्थान में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी रहे। जमनालाल बजाज ने ग्रामीण क्षेत्र में जनजागरण का कार्य किया। नरोत्तम लाल जोशी ने जमींदारी प्रथा को बंद करने की मांग की। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। प्यारेलाल शिक्षा मास्टर प्यारेलाल गुप्ता चिटावा के गांधी स्थान पेशा अध्यापन 1922 में कृष्ण पुस्तकालय की स्थापना करी। गांधीवादी सिद्धांत में विश्वास रखते थे मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से करों में राहत मिली। जो है शेखावटी किसान आंदोलन में 1946 में हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से करों में राहत मिली। 1946 में जयपुर प्रजामंडल को सहयोग मिला। जयपुर प्रजामंडल का शेखावटी किसान आंदोलन को सहयोग मिला। प्रमुख भू राजस्व पद्धतियों की बात करें तो कर राजा द्वारा सीधा लिया जाता था। खालसा भूमि जिसमें कर राजा द्वारा इकट्ठा किया जाता था। जागीर भूमि जिसमें कर जागीर सामंतों द्वारा इकट्ठा किया जाता था। लाल बाग यह कर सामंतों जागीरदारों द्वारा लिया जाता था। यानी जो है कर तो सीधा राजा द्वारा लिया जाता था। खालसा भूमि जिसमें कर राजा द्वारा इकट्ठा किया जाता था। जागीर भूमि जिसमें कर सामंतों द्वारा इकट्ठा किया जाता था, जागीर सामंतों द्वारा। और लाल बाग यह कर सामंतों जागीरदारों द्वारा लिया जाता था। प्रमुख कर पद्धतियाँ: कांकण कूट पद्धति, खड़ी फसल पर उत्पादन का अनुमान लगाकर भू राजस्व का अनुमान लगाया जाता था। इस पद्धति से किसानों का सर्वाधिक शोषण हुआ। खड़ी पद्धति, खड़ी फसल पर कर का अनुमान लगाना कांकण कूट पद्धति कहलाती है। लाटा पद्धति, अन्न के ढेर के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण। अन्न के ढेर के आधार पर लाटा पद्धति। मुख्ता पद्धति, अनुबंध पद्धति, इसमें गांव के मुखिया द्वारा कर इकट्ठा किया जाता था। मुखिया की भूमि पर कर नहीं लगता था। यानी जो है गांव के मुखिया मुख्ता पद्धति अनुबंध पद्धति के अनुसार गांव का मुखिया कर इकट्ठा करता था। मुखिया के घर कर नहीं लगता था। डोरी पद्धति, रस्सी पद्धति। डोरी पद्धति, रस्सी पद्धति में खेत के माप करके प्रति बीघा भूमि कर का निर्धारण किया जाता था। हलगत पद्धति, बिथोड़ी पद्धति आदि इस पद्धति की तरह है। यानी हलगत पद्धति, बिथोड़ी पद्धति इसी पद्धति के आधार हैं। डोरी पद्धति, रस्सी पद्धति। लाल बागें, प्रमुख लाल बागें। सिरोही में 222 प्रकार के लाल बागें, मेड़ता में 81 प्रकार की लाल बागें। जयनारायण व्यास ने गैर कानूनी लाल बागें पुस्तकें लिखी जिसमें करोड़ लाल बागों का वर्णन किया। प्रमुख कर, गृह कर। गृह कर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर में लगते थे। गृह कर
गृह कर जयपुर में घर की बिछौती नाम से जाना जाता था। जोधपुर में घर गिनती किवाड़, उदयपुर में घर बराड़, बीकानेर में धुआं बाज, उदयपुर में घर बराड़, जयपुर में घर गिनती किवाड़ और जयपुर में घर में बिछौती। जलावन लकड़ी पर कर जयपुर में दरखत की बिछौती, जोधपुर में कबाड़ा बाव, जोधपुर में खड़ लकड़, बीकानेर में काठ। आयात निर्यात कर जयपुर में शायर, जोधपुर में शायर, उदयपुर में मापा बारूता, बीकानेर में जकात, जैसलमेर में दान। जल कर खड़सीसर पेयजल कर और आबियाना सिंचाई कर। जल कर लगते थे खड़सीसर पेयजल कर और आबियाना सिंचाई कर। जमी चौथ भूमि के क्रय विक्रय पर कर जमी चौथ कहलाता था। पान चराई छोटे पशु के सार्वजनिक भूमि पर चराई हेतु कर लगता था। पान चराई छोटे पशु के सार्वजनिक भूमि पर चराई हेतु कर जो लगता था, पान चराई। छठूंद राजा द्वारा जागीरदारों की कमाई का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। जागीरदारों की कमाई का 1/6% हिस्सा लिया जाता था। खरड़ा लाग श्रमजीवी जातियों से लिया जाने वाला कर था। खरड़ा लाग। खेड़ खर्च मेरवाड़ का युद्ध खर्च था। खरड़ा बाग जो है श्रमजीवी जातियों से लिया गया और खेड़ खर्च मारवाड़ का युद्ध खर्च था। खेड़ खर्च जो था मारवाड़ का युद्ध खर्च था। अखराई जमा राशि की रसीद प्राप्ति हेतु 1 रुपया अखराई के रूप में लिया जाता था। यानी जो है जमा राशि की रसीद प्राप्ति हेतु 1 रुपया अखराई के रूप में लिया जाता था। हीद भराई मालियों से लिया जाने वाला कर हीद भराई कहलाता था। इंच कर जो है मालियों की पत्नी मालिनियों से लिया जाने वाला कर था इंच कर। कीणा कर वस्तु में विनिमय कर था। कीणा कर जो है वस्तु में विनिमय कर था। किरायत लोकारी माछ व्यापारिक समुदाय द्वारा लिया जाने वाला कर था। किरायत लोकारी माछ। चमरी कर जो है चमरी कर को न्योत कर भी कहा जाता है। लड़की के विवाह पर 5 रुपये का कर। कमठा लाग भवन निर्माण में ली जाने वाली लाग की राशि। खोला कर संतान गोद लेने पर जो है खोला कर लिया जाता था। कांसा परोसा मंगल अवसर पर भोजन के बदले लिया जाने वाला कर। यानी कोई मंगल अवसर होता उस पर भोजन के बदले कांसा परोसा कर लिया जाता था। पावना पावरा कर जो है ठाकुर के घर अतिथि सत्कार के लिए लिया जाने वाला कर था। पावरा कर ठाकुर के घर अतिथि सत्कार के लिए लिया जाने वाला कर था। यानी ठाकुर के घर कोई आ गया तो उस अतिथि के सत्कार के लिए लिया जाने वाला पावरा कर था। चूड़ा लाग ठाकुराइन द्वारा नया चूड़ा पहनने पर प्रति घर 1 रुपया लिया जाता था। मोटर लाग सीकर के ठाकुर द्वारा ली जाती थी लगाई गई। मोटर लाग सीकर के ठाकुर द्वारा लगाई गई। पुड़ा कर 300 पुड़ों पर 1 रुपया लिया जाता था। सर्वप्रथम बिजोलिया में लगाया गया पुड़ा कर। भोग लाग बिजोलिया में भोग लाग प्रति मण 4 सेर की दर से घटाकर 2.5 सेर यानी जो है 4 सेर पर घटाकर 2.5 सेर बिजोलिया में भोग लाग ली जाती थी। सनबान मेवाड़ की लाल बाग है। मेवाड़ का कर है सनबान। 2 रुपये 8 आने प्रति बीघा की दर से यह कर लिया जाता था।
अफीम लाख 5 रुपये प्रति बीघा की दर से अफीम लाख ली जाती थी। हबूब कर राजस्व की घाटे की पूर्ति हेतु लगाया जाने वाला कर, यानी जो है हबूब कर तब लगाया जाता था जब राजस्व में घाटा लग जाए। रखवाली बाज रक्षात्मक कर मारवाड़ में लगता था। रखवाली या रक्षात्मक कर। गनीम बराड़ मेवाड़ का युद्ध कर था। नाता कर पुनर्विवाह करता और गनीम बराड़ मेवाड़ का युद्ध करता। गनीम बराड़ जो है मेवाड़ का युद्ध करता। गनीम बराड़ मेवाड़ का युद्ध करता और खेड़ खर्च मारवाड़ का युद्ध करता, यानी खेड़ खर्च तो मारवाड़ का युद्ध कर चुका और गनीम बराड़ मेवाड़ का युद्ध कर। बात करते हैं जनजातीय आंदोलन राजस्थान के संदर्भ में। मेर किसान आंदोलन। मेर जनजातीय आंदोलन 1818 से 1824 तक चले। मेर जनजातीय आंदोलन 1818 से 1824 ईस्वी तक चले। 1818 ईस्वी में अंग्रेज सुप्रिंटेंडेंट एफ फिल्डर ने मेरू के साथ संधि की, वह अब लूटपाट नहीं करेंगे। यानी जो है 1918 में अंग्रेजी सुप्रिंटेंडेंट एफ फिल्डर ने मेरू के साथ संधि की कि अब लूटपाट नहीं करेंगे। कौन? मेर जनजाति। निवास स्थान मेरवाड़ा। आज मेरवाड़ा राजसमंद का सीमावर्ती क्षेत्र। मेरू का विद्रोह समाप्ति हेतु अंग्रेजों ने मेर रेजिमेंट की स्थापना की, जिसका मुख्यालय ब्यावर रखा गया। कर्नल डिक्सन ने 1836 में बसाया ब्यावर को। मेर रेजिमेंट का भार जोधपुर मारवाड़ राज्य व मेवाड़ राज्य पर था। अंग्रेज जनवरी 1921 तक मेर विद्रोह दमन में सफल रहे। अंग्रेज जनवरी 1921 तक मेर विद्रोह दमन में सफल रहे। भील जनजाति 1818 से 1860 तक भीलों ने विद्रोह रखा। प्रत्येक अग्निदेवता थे भीलों के। रामायण में भील जनजाति को निषाद कहा गया है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी साहित्यकार बाणभट्ट के कादंबरी में भिल्ल, यानी जो हर्षवर्धन के दरबारी साहित्यकार बाणभट्ट थे, इनकी कृति थी कादंबरी में इनका नाम भिल्ल मिलता है। भिल्ल शब्द का प्रयोग हुआ। कथा सरित सागर अपभ्रंश साहित्य में भी भिल्ल शब्द का प्रयोग किया गया है। विदेशी जाति टोलेमी ने भीलों के लिए फिलाइट तीरंदाज का प्रयोग किया है। टोलेमी जो विदेशी व्यक्ति थे, इन्होंने फिलाइट तीरंदाज का भीलों के लिए प्रयोग किया है। कर्नल जेम्स टोड ने वनपुत्र कहा है। मेवाड़ी शासकों ने भीलों को प्रश्रय दिया और भीलों ने भी मेवाड़ी शासक की अत्यंत सहायता की। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में चंदावल बाग पश्चिम भाग सेना के पीछे का भाग होता था, का नेतृत्व पूंजा भील ने किया था, जिसके साथ हजारों भीलों की सेना थी। मेवाड़ी महाराणाओं का राज तिलक भीलों द्वारा ही किया जाता था। मेवाड़ में भीलों की अत्यंत वैल्यू थी। राजकीय सेवाओं में रखा जाता था व कर वसूलने का कार्य भी दिया जाता था, जिसमें से कुछ निम्न प्रकार से हैं। रखवाली कर, यह एक प्रकार का रक्षात्मक कर था। भोलाई कर, रास्ते में जाने वाले व्यापारियों पर लगता था यह कर भोलाई कर। रखवाली कर रक्षात्मक कर था। भीलों की स्थिति सहायक संधि 1818 भीम सिंह ने खराब कर दी थी, क्योंकि मेवाड़ में इस संधि के होने से
भीलों की अच्छी खासी वैल्यू थी। पहले रक्षा भील ही करते थे, लेकिन संधि के बाद मेवाड़ 1/3 रक्षा कर देकर अंग्रेजों के अधीन हो गए। मेवाड़ भील कोर गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद द्वारा 1800 में गठित प्रथम कमांडेंट कैप्टन विलियम हंटर भीलों को कर लेना बंद कर दिया। अंग्रेज लेने लगे अब कर। मेवाड़ सेना को भंग कर दिया गया, यानी मेवाड़ जो मेवाड़ सेवा को भंग कर दिया गया। मेवाड़ सेना को भंग कर दिया गया। 1818 में मराठों से अंग्रेजों ने अजमेर प्राप्त किया, यानी मराठों से जो है 1818 में अंग्रेजों ने अजमेर प्राप्त कर लिया। अब यह अंग्रेजों से शासित होने लगा अजमेर। भीलों के विरुद्ध अंग्रेजों ने 14 थाने स्थापित किए। भील महुआ नामक वृक्ष से मावनी शराब बनाकर अपने दैनिक जीवन हर शाम पीते थे। दैनिक जीवन में हर शाम पीते थे। अंग्रेजों ने शराब पर बैन लगाकर पीने पर कर लगा दिया। इससे अंग्रेजों को मेवाड़ से अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होने लगा। मेवाड़ के आबकारी विभाग, वन विभाग को अच्छा रेवेन्यू प्राप्त होने लगा। इस प्रकार भीलों की परेशानियां प्रतिदिन बढ़ रही थी। मेवाड़ सरकार से मेवाड़ सरकार से अंग्रेजों ने वन साफ करवाकर खेत बनाकर वहाँ खेत बनवा दिए और भीलों को किसान बना दिया गया। इससे भीलों का अत्यधिक शोषण हुआ। कुल उत्पादन 3/4 भीलों से लिया जाता था। भेंट बेगार सर्वाधिक था, बिना मेहनताना परिश्रम कराना। भीलों के आंदोलन का प्रमुख कारण भू राजस्व निर्धारण की बटाई प्रथा दोषपूर्ण आबकारी नीति थी। दौलत सिंह भील जनजाति से नहीं था। दौलत सिंह जो है भील जनजाति से नहीं था, लेकिन गुरु गोविंद गिरी सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का एकमात्र हिंदी भाषा में रचित ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। दौलत सिंह भील आंदोलन को समर्थन दिया। दौलत सिंह ने 1927 में 14 अंग्रेजी थानों पर आक्रमण किया। यह भील जाति की प्रथम घटना थी जिसमें भील जनजाति ने सम्मिलित रूप से अधिकार किया। इससे अंग्रेजों ने दौलत सिंह से संधि तो कर ली थी। इसके बाद अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर का 1941 में निर्माण किया। खर्चा मेवाड़ सरकार द्वारा दिया जाता था। मुख्यालय दौलत सिंह द्वारा मुख्यालय खेरवाड़ा, यानी जो है मेवाड़ भील कोर की 1941 में दौलत सिंह द्वारा स्थापना की गई। मेवाड़ सरकार द्वारा फंड दिया जाता था और खेरवाड़ा उदयपुर में रहा इनका मुख्यालय। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मावजी भगत व सूरजी भगत ने सामाजिक व धार्मिक सुधार हेतु प्रयास किए। यानी 19वीं शताब्दी में जो है के प्रारंभ में मावजी भगत व सूरजी भगत ने भीलों के सामाजिक व आर्थिक सुधार हेतु प्रयास किए। मावजी व सूरजी भगत ने गुरु गोविंद सिंह 1858 से 1931 तक भीलों के लिए समर्पण का कार्य किया। बांसिया ग्राम डूंगरपुर से संबंधित से गुरु गोविंद गिरी, बेड़सा डूंगरपुर से संबंधित। बंजारा परिवार से गोविंदगिरी का संबंध था। इनकी शिक्षा खास नहीं थी। इनकी शिक्षा पंडित राजगिरी के पास हुई। प्रमुख शिष्य पुंजाधीर जी थे, यानी जो है गुरु गोविंदगिरी के प्रमुख शिष्य पुंजाधीर जी थे। 1881 में भीलों का एक संगठन 26 मार्च 1981 को पारापाल स्थान पर मेवाड़ सेना से भिड़ पड़ा। यानी जो है भीलों का एक संगठन 26 मार्च 1981 को पारापाल स्थान पर मेवाड़ सेना से भिड़ पड़ा, जिसका नेतृत्व नेमा खेमा जनता भील ने किया। इससे मेवाड़ को भीलों से संधि करनी पड़ी। भीलों की ऐसी शक्ति संगठन देखकर गुरु गोविंद गिरी के मन में आया कि अभी भी भील मेवाड़ में अपना नेतृत्व कायम कर सकते हैं।
फिर 1883 में गुरु गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की। एक राजनीतिक संगठन था संप सभा। संप का अर्थ होता है बंधुत्व, भाईचारा। गुरु गोविंद गिरी ने 1881 में दयानंद सरस्वती से भेंट की व इन्हीं के निर्देशन में इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। 1910 में संप सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने 33 सूत्रीय मांग पत्र सरकार के सामने रखा, जिसे गुरु जी का पत्र कहा। गुरु गोविंद गिरी ने धूनी प्रथा, माला प्रथा का प्रचलन किया। गुरु गोविंद गिरी ने बेड़सा जो डूंगरपुर में प्रथम धूनी स्थापित की। गुरु गोविंद गिरी ने बेलों में शुद्धि आंदोलन की स्थापना की। दयानंद के निर्देशन पर भगत आंदोलन के कारण भोलाई और रखवाली कर समाप्त किया गया। बेलों का और रियासती सेनाओं को भंग किया गया। महुआ से बनी शराब प्रतिबंधित की गई। वन संपदा पर अधिकार समाप्त किया गया। गोविंद गिरी ने 1911 में भगत पंथ संगठन चलाया। संप सभा के निर्देशों पर चलने वाले भगत पंथ सदस्य हुआ करते थे। यानी जो है संप सभा के निर्देशों पर चलने वाले भगत पंथ के सदस्य हुआ करते थे। संप सभा के 10 नियम होते थे मुख्य। संप सभा के 10 नियम मुख्य होते थे। गोविंद गिरी के इन सभी सामाजिक कार्यों से निम्न वर्ग नाराज हुए। मेवाड़ शासन, ईसाई पादरी वर्ग, अंग्रेज। अंततः बिलों से मेवाड़ सरकार परेशान होकर एजीजी हॉलैंड के साथ मिलकर मानगढ़ हत्याकांड किया। मेवाड़ सरकार ने एजीजी हॉलैंड के साथ मिलकर मानगढ़ हत्याकांड किया। मानगढ़ बांसवाड़ा में है। अंबारा मानगढ़ पहाड़ी, जिस पर भीलों पर अत्याचार किया। 17 नवंबर 1913 की बात है। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा 17 नवंबर 1913 की बात है। उनमें थी मेवाड़ भील कोर, वेलेजरी राइफल्स, 7वीं राजपूत बटालियन, जाट रेजिमेंट। मेवाड़ के अनुसार इसमें 1500 भील शहीद हुए। गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3000 भील सम्मिलित थे, मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा को, जो कि 17 नवंबर 1913 को हुआ। भीलों ने गुरु गोविंद गिरी को बचा लिया। बाद में अंग्रेजों ने पकड़कर अहमदाबाद जेल में डाल दिया। गुरु गोविंद गिरी को बाद में इस शर्त पर छोड़ा गया कि वे अब मेवाड़ में निवास नहीं करेंगे। फिर कंबोई, गुजरात में इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। 1931 में मृत्यु। मोतीलाल तेजावत 1886 से 1963 तक इनका जीवन काल रहा। मोतीलाल तेजावत का मूल निवास कोलेरी गांव, जाड़ोल ठिकाना, उदयपुर रहा। समाज ओसवाल समाज, बनिया समाज, जैन समाज से संबंधित थे। मोतीलाल तेजावत ने जाड़ोल ठिकाने के कामदार पद पर नौकरी की। कामदार के पद पर रहते हुए इन्होंने भीलों की दयनीय स्थिति को परखा और भीलों का सहयोग करने की सोची और अपने कामदार के पद को त्यागपत्र के रूप में दिया और भीलों के सहयोग के लिए निकल पड़े। फिर भीलों में खुशी की लहर आई। किनके आने से? मोतीलाल तेजावत के आने से। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा, मेवाड़ का गांधी, मोती बाबा, बाबूजी इत्यादि नामों से जाना जाता है। तेजावत ने 1921 में जो है मेवाड़ सरकार से भीलों के लिए 21 मांगों की पेश की। मेवाड़ सरकार से मोतीलाल तेजावत ने 21 मांगों की पेशकश की। यह मांगे एक ही आंदोलन 1921 के अंतर्गत मांगी गई। यह जो 21 सूत्री मांग पत्र था मोतीलाल तेजावत का 1921 का, यह
1921 के अंतर्गत मांगी गई एक ही आंदोलन एक ही बहुमत मातृकुंडी आंदोलन था 1921 का, जो है मोतीलाल तेजावत द्वारा लड़ा गया वैशाख पूर्णिमा को। प्रारंभिक स्थल मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ रहा। उद्देश्य था एक ही आंदोलन का राजनीतिक एकता स्थापित करना। 21 मांगों का 21 सूत्रीय पत्र मेवाड़ सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। इसे मेवाड़ की पुकार नाम से जाना जाता था। 21 मांगों में से 18 मांगे मानी गई, लेकिन 3 मांगे नहीं मानी गई मोतीलाल तेजावत की। इसकी 3 मांगे प्रमुख निम्न प्रकार हैं। बेट बेगार प्रथा जारी रहेगी। वन संपदा प्रयोग से प्रतिबंधित नियम जो नहीं मानी गई, यानी 3 मांगे थी जो नहीं मानी गई। बेट बेगार जारी रहेगी। वन संपदा के प्रयोग से संबंधित नियम जारी रहेंगे। जंगली सुअर संबंधित मांग नहीं मानी गई। नीमड़ा हत्याकांड। नीमड़ा जो हत्याकांड है वह 6-7 मार्च 1922 को भीलों द्वारा एकीकृत होकर नीमड़ा गुजरात विजयनगर के पास एक सभा का आयोजन किया गया। भीलों द्वारा नीमड़ा गुजरात में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसे मेवाड़ सरकार व अंग्रेजों के द्वारा बेटी सभा को कुचलवा दिया गया। यानी बेटी सभा को ही अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज मेजर सुटन के नेतृत्व में सभी को कुचलवा दिया गया, जिसमें 1200 भील शहीद हुए मेवाड़ सरकार के। गांधी जी ने इस हत्याकांड की जांच होते हुए मणिलाल कोठारी को मेवाड़ भेजा। गांधी जी ने मणिलाल कोठारी को जो है मेवाड़ भेजा इस हत्याकांड के मामले में। इसके बाद मोतीलाल ने सिरोही के बालोलिया ग्राम को अपना केंद्र बनाया। सिरोही के बालोलिया ग्राम को जो है मोतीलाल तेजावत ने अपना केंद्र बनाया, आंदोलन का केंद्र बनाया। फिर प्रिचार्ड के नेतृत्व में मेवाड़ भील को कौंसर्स ने इन बालोलिया गांव को घेर लिया। यानी मेवाड़ भील कोर ने इस बालोलिया गांव को घेर लिया व हत्याकांड किया। यह रोहिड़ा कांड 5 मार्च 1922 था। रोहिड़ा सिरोही कांड था जो कि 5 मार्च 1922 को हुआ। मेवाड़ सरकार के अनुसार 11 लोगों की मौत हुई, 150 लोग घायल, 50 की मौत। प्रिचार्ड के अनुसार रोहिड़ा कांड 5-6 मार्च 1922 को मेवाड़ में बालोलिया ग्राम में हुआ, जिसमें 11 लोगों की मौत मेवाड़ सरकार ने बताई और 150 लोग घायल व 50 की मौत प्रिचार्ड ने बताई। 1929 में गांधी के निर्देशन पर मोतीलाल तेजावत ने अंग्रेजों के आगे आत्मसमर्पण किया। 7 साल जेल में रहे। 1936 में बरी, 63 में मृत्यु। 1963 में मोतीलाल तेजावत की मृत्यु। गांधी जी के शिष्य कहलाए मोतीलाल तेजावत। भीलों ने रोहिड़ा कांड के बाद हाकिम का व हुक्म नहीं का नारा दिया। भीलों ने हाकिम व हुक्म नहीं का नारा दिया। भीलों ने मेना आंदोलन। मेनाओं को प्राचीन समय में शासकीय क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। मेनाओं ने कछुआ वंश की स्थापना से पहले राजस्थान के पूर्वी राजस्थान में शासन किया, जिसमें निम्न है गेटोर, माची, खोतांग, आमेर, मंडारेन, आड़निया। बाद में दुलेराय कछवाहा ने मेनाओं को हराकर कछुआ राजवंश की स्थापना की। फिर भी कछवाहों के अंतर्गत मेनाओं को इतनी जगह बना ली कि मेनाओं को शासन कार्य में उच्च पद दिए जाने लगे थे। अर्थात कहा जाए तो मध्यकाल में मेनाओं की स्थिति अच्छी थी, लेकिन 1818 में जगत सिंह ने अंग्रेजों से संधि की। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने मेनाओं को उच्च पद से हटाया गया। मेना भारी मात्रा में बेरोजगार होने लगे और डकैती इत्यादि कार्यों में जान झोंकने लगे। अंततः अंग्रेजों ने क्रिमिनल टाइम्स एक्ट 1924 बनाया एवं मेना जनजाति को भी शामिल कर लिया गया। इसमें अपराधी जनजातियों को शामिल किया जाता था। 1930 में जो है जयपुर रियासत ने इस अधिनियम को कठोरता से लागू किया। जो है क्रिमिनल टाइम्स एक्ट 1924 में बनाया गया था। इसमें मेनाओं को अपराधी जातियों में शामिल किया जाने लगा। 1930 में जयपुर रियासत ने इस अधिनियम को कठोरता से लागू किया।
यानी क्रिमिनल टाइम्स एक्ट 1924 को। इस अधिनियम में यह था कि प्रत्येक महीना 12 वर्ष से ऊपर महिला पुरुष कोई भी हो, निकटवर्ती पुलिस थाने में दैनिक डायरी में हाजिरी देनी होगी। परेशान होकर मीणाओं ने क्षेत्रीय सभा 1933 का निर्माण किया और इसमें मीणाओं की समस्याओं का हल निकाला गया। अंततः 1944 अप्रैल में नीम का थाना सीकर में मीणाओं की एक महासभा का आयोजन हुआ। इसका नेतृत्व जैन मुनि मगन सागर ने किया अप्रैल 1944 में। इस सभा में जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति, इस सभा में यानी नीम का थाना सीकर में जो मीणाओं की एक महासभा का आयोजन हुआ, इस सभा में राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति बनी। अध्यक्ष बंशीधर शर्मा रहे, अध्यक्ष सदस्य राजेंद्र कुमार लक्ष्मी नारायण झारवाल रहे। दिसंबर 1945 में उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू। इसी कार्यक्रम में बंशीधर व ठाकुर बप्पा ने मीणा विषय को प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह बताया गया कि जुलाई 1946 से मीणाओं को दैनिक हाजिरी देने की छूट प्राप्त की व स्त्री व बच्चों को जयराम पैसा 1930 की राहत प्रदान की गई। जयराम पैसा 1930 से राहत प्रदान की गई। 23 अक्टूबर 1946 को मीणाओं द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं द्वारा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1952 में जयराम पैसा कानून घोषित करने वाला कानून को रद्द कर दिया गया। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट, जयराम पैसा कानून। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट और जयराम पैसा कानून, इन दोनों के बाद भील आंदोलन समाप्त हुए 1952 में। प्रमुख समाचार पत्रों की बात करें तो उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 को प्रकाशित किया जाने लगा। सज्जन सिंह द्वारा 1879 में स्टार्ट हुआ यह समाचार पत्र। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था। यह मेवाड़ उदयपुर राज परिवार द्वारा चलाया गया समाचार पत्र था, एकमात्र राजकीय समाचार पत्र। सज्जन सिंह ने अपने कार्यकाल में सज्जन मंत्रालय की स्थापना भी की। यानी जो है सज्जन सिंह ने जो है अपने कार्यकाल में सज्जन मंत्रालय की भी स्थापना की। अजमेर से जो है राजपूताना गजट 1885 में मौली मुराद अली के द्वारा राजपूताना गजट 1885 में प्रकाशित किया गया। राजपूताना गजट 1885 मौलवी मुराद अली द्वारा। राजपूताना समाचार पत्र 1889 में मुंशी समर्थन दास द्वारा संपादित किया गया। यह प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। राजपूताना समाचार पत्र 1889। राजपूताना समाचार पत्र 1889 पहला ऐसा समाचार पत्र था जो हिंदी में दैनिक समाचार पत्र के रूप में संपादित किया गया। 1889 नवीन राजस्थान 1922 पथिक द्वारा शुरुआत की गई। अगले ही साल 23 में इसका नाम तरुण राजस्थान किया गया बदलकर। इसके व्यवस्थापक जयनारायण व्यास थे। इसका प्रकाशन बाद में ब्यावर में भी हुआ। यह अजमेर से पहले प्रकाशित हुआ, फिर 23 में बैन, फिर वापस 23 में तरुण राजस्थान बनाकर जयनारायण व्यास व्यवस्थापक बने और ब्यावर से भी प्रकाशित हुआ। दैनिक नवज्योति 1936 में अजमेर से प्रकाशित होती थी। 1936 से रामनारायण चौधरी द्वारा प्रकाशित किया जाता था दैनिक नवज्योति। प्रजा हितैषी समाचार पत्र मुन्नालाल द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। प्रजा हितैषी समाचार पत्र जो है मुन्नालाल द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था। जयपुर समाचार 1935। जयपुर समाचार 1935 श्यामल वर्मा द्वारा प्रकाशित। लोकवाणी समाचार पत्र 1943 में शंकर देवी तिवारी द्वारा प्रकाशित। जयपुर से लोकवाणी समाचार पत्र 1943 से शंकर देवी तिवारी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। लोकवाणी समाचार पत्र
जय भूमि समाचार पत्र गुलाब चंद काला द्वारा जय भूमि समाचार पत्र गुलाब चंद काला द्वारा संपादित किया जाता था। राजस्थान समाचार पत्र 1923 में ऋषि दत्त मेहता द्वारा संपादित किया गया। 1923 में जयपुर में राजस्थान समाचार पत्र ऋषि दत्त मेहता द्वारा 1923 में संपादित किया गया। राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से निकाला। राजस्थान केसरी को जो है विजय सिंह पथिक ने 1920 में वर्धा महाराष्ट्र से निकाला। व्यास जी के निम्न समाचार पत्र प्रकाशित किए। तरुण राजस्थान अजमेर ब्यावर से 1922-23 में, अखंड भारत जो है बम्बई 1938 में, आगेवान ब्यावर से 1932 में, पीप अंग्रेजी भाषा का था जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था। होडा सम्मेलन की बात करें 11 जुलाई 1734 को, यानी जो है 11 जुलाई 1734 को 11 जुलाई 1734 को होडा सम्मेलन की तारीख मानी जाती है। होडा सम्मेलन 11 जुलाई को न होकर 17 जुलाई को हुआ था। 17 जुलाई 1734 ईस्वी को सदस्य रहे महाराणा जसवंत सिंह। इसमें मेवाड़ महाराणा जसवंत सिंह प्रथम अध्यक्ष रहे। महाराणा जवाई सिंह प्रबंधक आमेर के रहे। राय सिंह किशनगढ़ से, जोरावर सिंह बीकानेर से, बख्श सिंह नागौर से और अभय सिंह जोधपुर से, यानी इसमें 6 महाराणा सम्मिलित हुए। अभय सिंह जोधपुर से, बख्श सिंह नागौर से, जोरावर सिंह बीकानेर से, राय सिंह किशनगढ़ से, सवाई जय सिंह प्रबंधक रहे आमेर के। महाराणा जगत सिंह प्रथम अध्यक्ष रहे मेवाड़ के महाराणा। सम्मेलन का उद्देश्य मराठों से सुरक्षा थी। जो हुडा सम्मेलन था इसका उद्देश्य था मराठों से सुरक्षा। मराठों ने पूर्णतः शासन बूंदी रियासत पर किया। मराठों ने पूर्णतः शासन बूंदी रियासत पर किया। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन जाट था। पुत्र मोहकम सिंह। चूड़ामन जाट का पुत्र था मोहकम सिंह। बात करें जयपुर की, जयपुर का उत्तरी द्वार, पूर्वी द्वार, पश्चिमी द्वार, दक्षिण द्वार। उत्तरी द्वार ध्रुवपोल, पूर्वी द्वार सूरजपोल, पूर्वी द्वार सूरजपोल, पूर्वी द्वार सूरजपोल, पश्चिमी द्वार चंद्रपोल, पश्चिमी द्वार चंद्रपोल और दक्षिणी द्वार घाट गेट, सांगयानीगिरी गेट, अजमेरी गेट, न्यू गेट कहलाता है। नरहड़ दरगाह झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे के पास स्थित है। झुंझुनू के चिड़ावा के पास नरहड़ दरगाह स्थित है। एकमात्र ऐसी दरगाह जहां जन्माष्टमी को श्री कृष्ण का मेला लगता है। एकमात्र ऐसी दरगाह है नरहड़ दरगाह जहां पर जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का मेला लगता है। चिड़ावा के झुंझुनू में स्थित है नरहड़ दरगाह, क्योंकि यहाँ प्राचीन समय में श्री कृष्ण का मंदिर था और यहाँ 3 दिन मेला लगता है। यहाँ श्री कृष्ण का मंदिर था तो 3 दिन का मेला लगता है। चिड़ावा झुंझुनू नरहड़ दरगाह पर श्री कृष्ण का 3 दिन मेला लगता है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर। जजिया कर की बात करें, जजिया कर सर्वप्रथम भारत में लिया जाने लगा। देवल सिंह क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में लगाया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में देवल सिंह सिंध क्षेत्र में यह कर लगाया। यह गैर मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। अकबर ने इसे 1564 में हटाया। 1564 में हटा दिया अकबर ने 1564 में। औरंगजेब ने अपने गुरु के कहने पर 1679 में दोबारा लगाया। फिर फर्रुख सियान ने 1713 में हटाया। फिर फर्रुख सियान ने 1717 में वापस लगा दिया। स्थायी रूप से हटाया गया 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा कछवा शासक जयसिंह के कहने पर। यानी जजिया कर को स्थायी रूप से मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा कछवा शासक जयसिंह के कहने पर हटाया गया।
अष्टधातु दरवाज़ा जो है भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया। भरतपुर जाट राजा जवाहर सिंह ने 1765 में दिल्ली पर आक्रमण किया। वह लाल किले पर लगे अष्टधातु दरवाजे को लाकर लोहागढ़ भरतपुर में लगाया। यह दरवाज़ा सर्वप्रथम चित्तौड़गढ़ से श्री दुर्ग दिल्ली में, फिर लाल किला दिल्ली, फिर लोहागढ़ भरतपुर में लगाया गया। क्रमशः श्री दुर्ग दिल्ली, लाल दुर्ग दिल्ली, लालगढ़ दुर्ग, लाल किला दिल्ली, लोहागढ़ दुर्ग दिल्ली।